दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कहना था कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर आने के बाद कि आगे का क्या करें। इस पोजीशन के आने के बाद आगे आपको क्या करना है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक वीडियो ये आपको यानी कि समझाने के लिए कि इसके आगे में क्या करना है। ये जब आपको बूट मेन्यू दिखता है, ये एस्केप का बटन दबा के दिखता है। ये एस्केप का बटन है, ये वाला ऊपर वाला। इसके बाद ये बूट मेन्यू जब हमारा खुल के आ जाता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बूट मेन्यू, बूट मैनेजर, एडवांस और रीबूट। हमें यहाँ पर बूट मेन्यू को सिलेक्ट करना होता है। वो हमें कब सिलेक्ट करना है? जब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव इसके अंदर लगी हुई हो। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव लगी होगी तो वो यहाँ पर हमें शो कर देगी। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हमारी पेन ड्राइव बूटेबल होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाते कैसे हैं और उसके बाद इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये हमारे पास बूटेबल पेन ड्राइव है, आपके सामने है। ये अब बनाने हम जा रहे हैं इसको, मतलब ब्लैंक पेन ड्राइव कह सकते हैं। आप लोगों के लिए दोबारा बनाने जा रहे हैं इसको बूटेबल। अब आप चेक करिए हम किस तरह काम करेंगे। ये देखो, हमने यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव लगाई थी, वो आ चुकी है, आपके सामने है। ये हमारी पेन ड्राइव है। अब आगे इससे आगे की क्या कार्य रखना है, क्या कार्यक्रम करना है, आपको दिखाते हैं। चलिए, हमें अपने यानी कि कंप्यूटर में एक रूफूस नाम का ये सॉफ्टवेयर है। ये 4.4 वर्जन है। आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आप नॉर्मली क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हैं, बात एक ही है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से और भी अच्छा कार्य करेगा। अब आपको दिखा रहे हैं हमारी पेन ड्राइव का नाम है। अब आपको पेन ड्राइव का नाम मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। हमें दिस पीसी में आना है, ये हमें पता लग जाता है। ये हमारी 32 GB की पेन ड्राइव लगी हुई है। इसका नाम दे रखा है हमने वेंट्री, ठीक है। इसको अब आपको दिखाते हैं हमारी वेंट्री की सेम ई ड्राइव। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वेंट्री, सेम ई ड्राइव आ रहा है, 32 GB में आ रहा है। चलिए आगे काम करते हैं। यहाँ से हमें इसको यही रहना देना है, डिस्क एंड ISO इमेज। फिर हमें अपनी ISO को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम अपनी ISO को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास जो भी ISO है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ISO सेलेक्ट होने के बाद अब ये हम यहाँ पे डबल क्लिक करके या इसको ओपन करके यहाँ पे हमारी ISO को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसको पार्टीशन को हमें GPT रखना है अगर हमें UEFI में विंडोज़ को क्रिएट करना है। यहाँ पर फैट 32 ही रहेगा, जो एज इट इज़ है। इसको आपको कोई चीज़ नहीं छेड़नी है और स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर ये अगर आपके पास अगर आता है तब आप ऑप्शन को देख सकते हैं। और ये चीज़ ये हमारे पास जो रूफूस के द्वारा बनती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप अगर अपना डाटा को लूज़ नहीं होना देना चाहते, पहले अगर आपका डाटा रखा हुआ है तो कोई भी विंडो डालते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है डिसेबल बिट लॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस एनक्रिप्टेशन। तो इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन हमें बताता है कि अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो हमें ये फ़ायदा रहेगा, जब हम विंडो डाल रहे हैं वो ऑटोमेटिक अनक्रिप्टेड नहीं होगी। ये आ रहा है डिसेबल डाटा कलेक्शन। ये डाटा कलेक्शन को डिसेबल करता है, यानी कि जो डाटा अगर ये कलेक्शन खुद से शुरू कर देता है उसको स्किप कर देता है। सेट रीजनल ऑप्शन टू द सेम वैल्यूज़ एज द यूज़र्स। इन तीनों ऑप्शंस को हम टिक मार्क कर देंगे। फिर अपना क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूज़र नेम। ये हमारा यूज़र नेम है, हम इसको ओके कर देंगे। और आप अपना यूज़र नेम दे भी सकते हैं कुछ, यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। इसके बाद ओके करने के बाद फिर से ओके आ गया है, आपके सामने है। फॉर्मेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें वार्निंग दे रहा है, अगर हमारी पेन ड्राइव के अंदर कोई भी डाटा है वो सभी डाटा उड़ जाएगा। उसके बाद हमें इसको प्रेस ओके करना है, ये ध्यान रखना है। ये फिर से हमें 1 मिनट, ये कह रहा है इम्पोर्टेंट दिस इज़ कंटेंट टू मल्टीप्लाई पार्टीशन, यानी कि हमारी जो पेन ड्राइव लगी हुई है इसके अंदर मल्टी पार्टीशन करके और इसको बूटेबल बनाएगा UEFI मोड में। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के साथ ही आप देखिए इसका काम शुरू हो चुका है और देखते ही देखते अभी आपका ये पूरा हो जाएगा। स्किप कहीं नहीं करना है आपको वीडियो को, ज़रा सी भी स्किप अगर आप करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको प्रॉपर वे में हर चीज़ आपको दिखा के चल रहा हूँ, इसीलिए। ये देखो इधर कार्य चल रहा है। हमारी पेन ड्राइव में डाटा था वो हमने उड़ा दिया है।
हमारी पेन ड्राइव आपके सामने खाली हो चुकी है और ये हमने थोड़ा सा स्पीड, ये हमारी यानी पेन ड्राइव में स्पीड इसलिए आ रही है इतनी तेज़ क्योंकि हमारी जो पेन ड्राइव है ये हमने SSD को अपनी पेन ड्राइव बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग भी अगर इस तरह की 32 GB की पेन ड्राइव हमारे से SSD में लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी मात्र 1100 रुपये में। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9152527030 और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास लैपटॉप का स्टॉक भी होता है। लैपटॉप स्टॉक आपको क्वांटिटी में मिल जाता है। मात्र हम जो आपको लैपटॉप स्टॉक देंगे मात्र 8000 रुपये से 9000 से 10000 से बहुत अच्छा आपको लैपटॉप दे देंगे। क्वांटिटी में हमारे पास लैपटॉप रखे होते हैं, ये चेक कर सकते हैं, ये आपका ऑफिस है। और साथ ही साथ चलिए अभी देखते हैं लाइव के लाइव में कि हमारी विंडो कितनी हो चुकी है। इतने हमारी ये फिनिश हो चुकी है क्योंकि हमने SSD में विंडो डाली है, SSD में यानी बूटेबल बनाया है। ये हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है एज इट इज़। अब इसको हमें यहाँ क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज आउट कर देना है। अब इसको हमें जब हमने क्लोज कर दिया, ये देख रहे हैं हमारी पेन ड्राइव में जो डाटा था वो लूज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और ये हमारी नई बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेते हैं, साथ ही साथ इसको लगा के चला के दिखाते हैं। अब आपको यहाँ पर आपको दिखाया था हमने कि ये ऑप्शन आ रहे हैं, अब हमने इसको पुट कर दिया है आपके सामने। अब ये ऑप्शन आ रहे थे, हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे या बैक जाएंगे या एस्केप का बटन दबाएंगे, देखिए एस्केप का बटन। और दोबारा से अगर हम बूट मेन्यू में जाते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे थे, अब ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीसरा हमारा USB का आ रहा है। अब जैसे हम तीसरे USB पे हम क्लिक करके यहाँ से एंटर करते हैं तो ये हमारा वर्किंग में चालू हो जाता है। इस तरह हम अपनी विंडोज़ 10 को पूरा प्रॉपर वे में, विंडो 10 हो आपकी या 11 हो, उसको पूरा प्रॉपर वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और शेयर करें, खासकर अपने उन दोस्तों को जिनको यानी कि इसकी नीड है और कुछ सीखना चाहते हैं। अब आपको मैं प्रॉपरली इसमें यानी विंडो डाल के फिर से दिखा रहा हूँ। इसमें यानी कि यहाँ पे हमारा टच वर्क नहीं करता, टच वर्क करता है ओनली। ये टच वाला है हमारा, नॉन टच है, नॉन टच वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अगर ये आपका माउस काम नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे हमें करना क्या होता है। यहाँ आ रहा है नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट के नीचे N के नीचे एक डंडा लगा हुआ है। इसका डंडे का मतलब क्या होता है, डंडे का मतलब होता है हमारा ऑल्ट का बटन। ऑल्ट के साथ अगर हम N को दबाते हैं तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने ऑल्ट दबा लिया, ऑल्ट के साथ N दबा दिया हमने, नेक्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डंडा किसके नीचे आ रहा है, I के नीचे। तो अब हमें ऑल्ट I दबाना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल्ट और I, इसको इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको पार्टीशन वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट विदाउट टच और विदाउट टच पैड आपको यूज़ करके दिखाऊंगा विंडो कैसे इंस्टॉल होगा। चलिए ये देखिए अब यहाँ पे आ रहा है हमारा I के नीचे डंडा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट I। जैसे ही हम ऑल्ट I करेंगे ये वहाँ से फिर से आगे निकल जाएगा। आगे निकलने के बाद हमें अपना वर्जन सेलेक्ट करना है। हमें 64 बिट के अंदर, ये देखो आप गौर से, हमें 64 बिट के अंदर विंडो डालनी है और ये 64 बिट के अंदर हम वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रो डालना है या कौन सा डालना है। जैसे हम करेंगे उसके बाद हमने एंटर दबा दिया है, या हम ऑल्ट N भी कर सकते थे। अब यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे इस पर क्लिक कैसे करें। हम इस पर क्लिक करने के लिए हम दबाएंगे स्पेस बार को। एक बार हमने स्पेस बार दबाया, यहाँ पर क्लिक हो गया है। फिर से हमें नेक्स्ट करना है, या तो हम एंटर करेंगे और या करेंगे ऑल्ट को, ऑल्ट के साथ N। अब जैसे अब ऊपर वाले को ऑप्शन को छोड़ के नीचे वाले पे हम क्लिक कर रहे हैं, फिर दबाएंगे हम एंटर। अब हमारे पास इतने सारे पार्टीशन आ जाते हैं क्रोम बुक के अंदर। इनको ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मल में विंडो डाल रहे हैं तो अपने डाटा को सेफ रखना है कि हमारा डाटा किस में है, ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। हमारे पास यानी कि इसमें क्या है, कोई डाटा हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी क्रोम बुक है। इसमें हमने नई हार्ड डिस्क लगाई हुई है, SSD लगाई हुई है। तो हमें क्या करना है, हमारे डाटे को फोकस करना है। तो डाटा ध्यान से यहाँ पे आपको दिखाता है टोटल साइज और फ्री स्पेस और टाइप। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे 0 ड्राइव दिखा रहा है, ड्राइव 0। तो ड्राइव 0 का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर एक SSD लगी हुई है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी जो दूसरी है। देखो ड्राइव 1, ये ड्राइव 1 कौन सी है, ड्राइव 1 आप देख रहे हैं 29 GB की है। 29 GB यानी हमारी ये जो पेन ड्राइव लगी हुई है 32 GB की, इसको 29 GB शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इन सब पार्टीशंस को क्लीन करना है। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ पे डिलीट का एक बटन दिख रहा है, ऑल्ट D करते रहिए बार बार आप इनको डिलीट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन होता है, पूरी हमें हार्ड ड्राइव क्लीन करनी है
और UEFI मोड में विंडो डालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अब यहाँ पे दिखाइए, हम यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाते हैं और आपके पीसी या कीबोर्ड में या जो नॉर्मली लैपटॉप है या कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, किसी भी चीज़ में शिफ्ट के साथ F10, हमारा F10 यहाँ पे क्रोमबुक के अंदर वॉल्यूम प्लस का जो बटन होता है ये होता है, हम ये दबाते हैं, यहाँ पर खुल के आ जाता है हमारा X सोर्सेज। अब जब ये खुल के आ जाता है यहाँ पे हमें टाइप करना होता है DISK, डिस्क, PART, डिस्क पार्ट। क्लीन से दिखाओ भैया, बिल्कुल पास से क्लीन दिखाओ, सही साफ। ये देखो आपको चमक रहा है डिस्क पार्ट। इसके बाद हमें करना होता है एंटर। अब हमने एंट्री कर ली है डिस्क पार्ट के अंदर। यहाँ पे अब ये मैं आपको दिखाता हूँ दो चीज़ें और, यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है हमारी ड्राइव है 0, ये ध्यान रखना है बहुत गौर करके। हमें जिस ड्राइव को क्लीन करना है वो हमारी 0 है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं डिस्क पार्ट पे ही। हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डिस्क, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बिल्कुल दोबारा से गौर करके क्लीन करा के दिखाऊंगा। यहाँ लिखा है हमने LIST स्पेस DISK, तो और उसके बाद हमने किया है एंटर। अब हमें यहाँ पे 2 ड्राइव शो कर रहा है आपके सामने, 2 डिस्क शो कर रहा है। जैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि हमारे पास 2 डिस्क लगी हुई है, एक इसकी इंटरनल, एक हो चुकी है आपकी एक्सटर्नल। तो इंटरनल वाली में आपको दिखा रहा है कि 119 GB की आपकी SSD लगी हुई है। अब हमें इसे ही क्लीन करना है। इस तरह आप किसी को भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है SEL, ये इसका मतलब होता है, आप पूरा भी लिख सकते हो, सेलेक्ट लिख सकते हो, और उसके बाद लिखना है आपको स्पेस देके DISK। इसके बाद स्पेस फिर से देना है और फिर लिखना है 0, क्योंकि मेरे को क्लीन करनी है डिस्क 0 119 GB वाली, और इसको क्लीन करना है। ये आप देख सकते हो डिस्क 0 119 GB वाली, मेरे को इसको क्लीन करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। उसके बाद मेरे को लिखना है यहाँ क्लीन, मैंने फिर से एंटर कर दिया, कंप्लीटली क्लीन हो चुकी है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से हम कन्वर्ट GPT, ये एक मेन पार्ट है आपका, कन्वर्ट GPT करना है। एक स्पेस, कन्वर्ट के बाद एक स्पेस देना है, GPT लिखना है और एंटर कर देना है। जब आप एंटर कर देंगे ये प्रॉपर वे में आपका GPT में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी UEFI मोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट मोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है एग्जिट और फिर करना है एंटर। फिर से हमें लिखना है एग्जिट और फिर करना है एंटर। अब जैसे ही हम एग्जिट और एंटर कर देते हैं तो ये हमारा क्लीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे हमने वहाँ तो क्लीन कर दिया था, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका इफेक्ट ये होता है, यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना होता है। यहाँ पे रिफ्रेश का हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, R के नीचे डंडा, R के नीचे जो डंडा है यानी कि Alt+R। जैसे ही हम Alt+R को प्रेस करते हैं तो ये R के नीचे का डंडा भी गायब हो जाता है और रिफ्रेश का वेट करते हैं। अब जैसे हमें 2 पार्टीशन वहाँ शो कर रहे थे, ऐसे ही हमें 2 पार्टीशन यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब जैसे ही हम यानी कि पहले पार्टीशन में विंडो डालना चाह रहे हैं, या तो हम पार्टीशन न्यू के साथ, हमने आपको बता दिया है, अगर आप मान लीजिए 60 GB के पार्टीशन में विंडो डालना चाहते हैं या कितने भी GB के पार्टीशन में, हम इसमें सिंगल में डाल लेंगे। हमारे पास तो 119 GB है, तो हम इसी में 1 पार्टीशन में विंडो डालेंगे। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अभी भी अपने लिए कुछ स्पेस डाटा के लिए चाहिए और कुछ स्पेस अपनी विंडो के लिए चाहिए, तो यहाँ पर आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये ऑल्ट का बटन है और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑल्ट के साथ नीचे आ रहा है ई पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा आ जाता है पार्टीशन बनाने का। अब मैं आपको बताता हूँ 1024 MB इक्वल टू होती है 1 GB। अब उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके रफली आइडिया के अपने पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से नंबर टाइप करके कोई भी आप इसको नंबर दे के, यहाँ से नंबर टाइप करके कोई भी नंबर दे के आप इसको यानी कि अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आप यहाँ देख पा रहे हैं 1,22,104। अगर मैं जस्ट इसको हाफ कर देता हूँ तो मेरा एक पार्टीशन मेरा क्रिएट हो जाएगा, दूसरा पार्टीशन मेरा D ड्राइव क्रिएट हो जाएगा, पहला हमारा C ड्राइव क्रिएट होगा। ठीक है, अब वो C ड्राइव कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो C ड्राइव वो होगा जिसमें हम विंडो डालते हैं, ये ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको पार्टीशन क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे एस्केप दबाया तो नो किया इसको, और उसके बाद मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है, अप्लाई ओके। ये मेरा पहला पार्टीशन क्रिएट हो गया। इसके जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ ऑटोमेटिक सिस्टमैटिक तरीके से
ऑटोमेटिक 3 पार्टीशन क्रिएट होते हैं। ये होता है, एक पार्टीशन जो होता है आपका सिस्टम का होता है, और एक 16 MB का रिजर्व पार्टीशन बनता है। ये आपका 0 ड्राइव में जो आ रहा है, तीसरा पार्टीशन हमारा 119 GB का, ये हमारा C ड्राइव बनने जा रहा है। ऐसे हम इसको एंटर कर देंगे। अब एंटर करते ही ऐसे हमारी विंडो की प्रोसेस पूरी शुरू हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपको विंडो डालनी आती है नहीं आती है, मेरे को कमेंट डालिए, मैं आपको पूरी वीडियो का लिंक भेजता हूँ। थैंक यू। और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 91525270। हमारा कॉलिंग टाइम है सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक।